नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सायंकालीन समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। चिरौला मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव के पहले पुलिस व प्रशासन ने मंदिर परिसर का किया निरीक्षण। मंदिर की ओर से जाने वाले मार्गों से हटाई गई दुकानें, लगाए गए नए सीसीटीवी कैमरे। बता दें कि सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से पुलिस रखेगी। आपको बता दें कि हनुमान जन्मोत्सव के एक दिन पहले शहर के सबसे प्राचीन चिरौला नाथ मंदिर में स्वच्छता व्यवस्था का निरीक्षण पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया गया। हनुमान जन्मोत्सव को लेकर मंदिर सहित उसकी ओर जाने वाले हर मार्ग में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिससे पुलिस प्रशासन किसी भी व्यक्ति पर आसानी से नजर रख सकेगा। आपको बता दें कि कल हनुमान जयंती है, जिसके लिए आज पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा चिरौला नाथ मंदिर का जायजा लिया गया है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन सहित कई थाना प्रभारी, यातायात डीएसपी सहित प्रशासन की ओर से एडीएम शैलेंद्र सिंह, एसडीएम तहसीलदार, नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद दिखे। इस दौरान मौके पर ही अधीनस्थ कर्मचारियों को सड़क किनारे कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि हनुमान जयंती के अवसर पर मंदिर परिसर में लाखों लोगों की भीड़ एकत्रित होती है। इस भीड़ को देखते हुए लोग सहूलियत से दर्शन कर सकें, इसके मद्देनजर मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार के भंडारे का आयोजन नहीं किया जाएगा तथा मानस भजन कार्यक्रम का भी आयोजन नहीं हो सकेगा। वहीं दुकानों को मार्ग से हटाकर पार्किंग में लगाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रस्तुत है एडीएम शैलेंद्र सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार। प्रशासन के द्वारा यहाँ निरीक्षण किया गया चिरौला नाथ मंदिर में किन मामलों? देखिए, चिरौला मंदिर की व्यवस्थाओं को सुधारने का लक्ष्य लेकर कलेक्टर साहब और एसपी साहब कार्य कर रहे हैं। चिरौला मंदिर में अभी जो हनुमान जी की जयंती आयोजित होने वाली है कल, उसमें यहाँ बहुत भीड़ रहती है और अक्सर ऐसी व्यवस्थाओं की शिकायतें आती हैं कि यहाँ पे मतलब सड़क से क्योंकि लगा हुआ है तो कुछ घटनाएं हो जाती हैं, या कि चेन स्नैचिंग वगैरह और अन्य व्यवस्थाएं, और मेला प्रबंधन से जुड़ी हुई जो व्यवस्थाएं हैं उनको बेहतर करने के लक्ष्य को लेकर आज ये पूरा विजिट किया गया। कई सारे निर्देश दिए गए। कल भी हम लोगों ने यहाँ विजिट की थी। पुताई का, टेंट लगाने का, लोगों को सुविधा रहे उसका, हर आदमी का आइडेंटिटी कार्ड जारी हो जाए जो यहाँ की व्यवस्था में जुड़े हुए लोग हैं इसका, और बाहरी पार्किंग की व्यवस्था सुधारने का प्रयास है। सर, अभी यहाँ ये जन्म उत्सव के समय में क्या रैली भी निकाली जाएगी क्या? नहीं, जैसा सामान्य कार्यक्रम आयोजित होता है उसी तरह का रहेगा, और यहाँ पे अपने आप ही लोग जो दर्शनार्थी आते हैं उनको अधिकतम सुविधा प्रदान की जा सके, इसको लेकर पूरी कार्रवाई की। पानी आने की व्यवस्था भी करेगी? पानी, ठंडे पानी के लिए यहाँ फ्रीजर लगा हुआ है, ऑलरेडी है। टेंट और इन सब चीज़ों की व्यवस्था कर रहे हैं। भंडारों को रोकने का कार्य कर रहे हैं। भंडारे और मानस जो आप यहाँ देख रहे हैं इस तरह का, ये नहीं होगा जिससे लोगों को असुविधा न हो। रीवा जिले के चोरैटा थाना क्षेत्र के गांव में भाई और मामा के साथ मेला देखकर वापस आ रही मौसी और मासूम भतीजी के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। आधा दर्जन से ज्यादा आरोपियों ने पहले भाई की पिटाई की और फिर दोनों के साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना रीवा जिले के चोरैटा थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां बुधवार की रात अपने भाई और मामा के साथ मौसी और भतीजी मेला देखकर वापस लौट रही थी। इसी दौरान पास के गांव के आधा दर्जन से ज्यादा युवकों ने पीछा शुरू कर दिया और अंधेरा का फायदा उठाकर उन्हें रोक लिया। इन लोगों ने पहले उनके साथ छेड़खानी की और जब उनके भाई और मामा ने इसका विरोध किया तो आरोपी युवकों ने मारकर भगा दिया और फिर दोनों के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। भाई ने घर पहुंचकर इस घटना की जानकारी परिजनों को दी, लेकिन जब तक परिजन वहां पहुंचे आरोपी वारदात को अंजाम दे मौके से फरार हो चुके थे। रात होने के चलते परिजन दूसरे दिन किशोरी सहित युवती को लेकर थाने पहुंचे और इस घटना की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद दोनों का मेडिकल कराया गया। मामले की जानकारी होते हुए हड़कंप मच गया। एसपी नवनीत भसीन को जानकारी हुई तो एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा के द्वारा टीम गठित कर चोरैटा थाना प्रभारी अवनीश पांडे, नवस्था चौकी प्रभारी अंकिता मिश्रा को आरोपियों को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके बाद जांच शुरू की गई और पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर स्वयं एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा भी पहुंचे, जहां घटनास्थल का निरीक्षण किया एवं कार्रवाई को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं इसमें शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। वारदात में शामिल एक आरोपी पीड़ित का रिश्तेदार भी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। परसों रात की बात रही है, बच्चियां थीं, एक उसमें बालिग है और एक नाबालिग बच्ची है। वो मेले गई थी अपने रिश्तेदार, एक मामा लगता है उनका और एक भाई लगता है रिश्ते का।
उन लोगों के साथ में मेले से जब वापस आ रही थी रात में करीब 8 बजे के आसपास बताया गया, तो साथ में मेले में उनके पड़ोस के ही गाँव के कुछ लड़के थे जिन्होंने उनका पीछा किया और उन बच्चियों को रास्ते में रोककर उनके साथ इस तरह की हरकत की, जिसकी रिपोर्ट पर से पुलिस ने तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। और जो लोगों ने हुलिया बताया था बच्चियों ने, क्योंकि बच्चियां पहचानती नहीं थी, अज्ञात थे, और उनके साथ जो भाई और रिश्तेदार थे वो भी नहीं इस बात को जानते थे, और उसमें से कुछ मारपीट भी हुई थी। मारपीट के कारण से वो बच्चे भाग गए थे वहाँ से स्पॉट से। इस रिपोर्ट पर से पुलिस ने बच्चों की तरफ से 376D और पॉक्सो तरफ प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। साथ ही तत्काल टीम बनाकर पुलिस अधीक्षक के द्वारा उन अज्ञात आरोपियों की पतासाजी के लिए लगा दिया गया था, जिसमें से पुलिस ने करीब अभी तक 6-7 लोगों को तो अभिरक्षा में लिया हुआ है और पुलिस पूछताछ भी कर रही है। मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी सतही जांच की जा रही है। इसमें कितने आरोपी बताए जा रहे हैं? बच्चों की तरफ 5 आरोपी बताए गए थे, अज्ञात थे सभी, और अभी पुलिस के द्वारा 5 तो पकड़े ही गए हैं और उनसे पूछताछ करके आगे भी जो आरोपी बता रहे हैं उनके साथ जो लोग थे उनमें से कुछ लोगों ने घटना कारित की है, कुछ ने घटना कारित नहीं की है। और आरोपियों में से एक युवती पक्ष की तरफ का उसका रिश्ते का भाई मौसी का लड़का लगता है, वो भी था। वो अभी पुलिस की बस पूछताछ में है। अगर उसका ये सिद्ध होता है कि मामले में वो भी लिप्त है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की। मामूली विवाद में 2 भाइयों ने मिलकर दोस्त की कर दी थी गोली मार कर हत्या, फिर घटना को गुमराह करने दिया था दुर्घटना का रूप। दोनों आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी। वारदात के बाद युवक को घायल अवस्था में अस्पताल में छोड़कर भाग गए थे आरोपी। बता दें कि रीवा शहर की सिटी कोतवाली पुलिस ने बादल बंसल हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा करते हुए वारदात को अंजाम देने वाले 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। महज मामूली सी कहासुनी में दोनों भाइयों ने अपने दोस्त बादल को ही गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था और वारदात के बाद आरोपी युवक को घायल अवस्था में अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए थे। इस पूरी वारदात का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 अप्रैल की रात्रि अज्ञात लोगों द्वारा एक युवक को बेहोशी की हालत में घायल अवस्था में अस्पताल में छोड़कर भाग गए थे, जिसकी 11 अप्रैल को मृत्यु हो गई थी। युवक की पहचान का प्रयास किया जा रहा था। इसी दौरान कुछ लोग सिटी कोतवाली थाने में गुमशुदा व्यक्ति की शिकायत दर्ज कराने पहुंचे तो कोतवाली पुलिस द्वारा घायल अज्ञात युवक की तस्वीर उन लोगों को दिखाई गई तो युवक की पहचान बादल बंसल निवासी गुड़चौराहा के रूप में की गई। वहीं जब परिजन अस्पताल पहुंचे तो चिकित्सकों ने बादल बंसल को मृत घोषित कर दिया। वहीं पीएम रिपोर्ट के बाद युवक को गोली मारकर हत्या किए जाने की बात भी निकलकर सामने आई, जिसके बाद सिटी कोतवाली थाना प्रभारी एपी सिंह ने हत्या का मामला दर्ज कर संदेहियों की तलाश की। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने संदेह के आधार पर मृतक बादल बंसल के दोस्त प्रियंशु गुप्ता और उसके भाई प्रतीक गुप्ता को पूछताछ के लिए थाने लाया। पूछताछ के दौरान दोनों भाइयों ने बादल की हत्या गोली मारकर करना कबूल कर लिया है। आरोपियों ने बताया कि दोनों भाई सहित बादल आपस में अच्छे दोस्त थे और 9 अप्रैल की रात्रि तीनों लोग बाइक से पहले रानी तालाब गए, जहां से फार्म हाउस गए और इसी दौरान तीनों नशे में थे और मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई। इस दौरान बादल ने पिंटू के साथ मारपीट कर दी। इसी बात से आक्रोशित होकर प्रियंशु ने कट्टा निकालकर बादल के सर पर गोली मार दी और वारदात को दुर्घटना साबित करने के लिए दोनों भाई बादल को उठाकर अस्पताल में छोड़ आए। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। हजारी मोहल्ले में 9 तारीख की रात्रि में 11:30 बजे के आसपास से कोई घटना घटी थी। उसका नाम तो स्टार्ट में क्लियर नहीं हुआ था। उसको 2 लोग ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट कराए थे घायल अवस्था में। उसको पीछे की तरफ चोट लगी हुई थी, उसके सिर का कुछ हिस्सा गायब भी था। अज्ञात में उसको इलाज कराने भर्ती कराने के बाद लोग उसका इलाज करा रहे थे और उसके बाद फिर 11 तारीख को थाने में उसके परिजन जो घायल था उसके परिजन आते हैं और कहते हैं गुमशुदा है, मिल नहीं रहा 2 दिन से। तो पुलिस ने पहचान लिया कि घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है, तो उसको भेजा जब वहाँ तो 11 तारीख को ही जब उसके परिजन उसको देखने गए तो इलाज के दौरान उसकी 11 तारीख को मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसका पीएम हुआ। पीएम के बाद एक क्लियरिटी आई कि उसको कोई गन शॉट की इंजरी थी। उसके बाद से पुलिस ने तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया और उसके बाद थाना प्रभारी उनकी टीम के द्वारा आरोपियों की पतासाजी के लिए सघन प्रयास किए गए, जिसमें से
पूछताछ के दौरान 2 आरोपियों की उसमें संलिप्तता आई, जिसमें एक प्रिंसू गुप्ता, जिसके द्वारा वो उसको कट्टे से फायर करके चोट पहुंचाई गई थी, जिसके कारण से उसकी मौत हुई। और उसके मौत को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए उसके भाई, प्रिंसू गुप्ता के भाई ने सहयोग करके दोनों उसको लेके हॉस्पिटल गए थे। उन दोनों लोगों के विरुद्ध पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध करके उसके विवेचना में उनका खुलासा करके उनको अरेस्ट कर लिया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हत्या का कारण छोटा सा विवाद है। ये दोनों आपस में साथ साथ थे। पहले मेले गए, कुठलिया गए, वहाँ से फिर फार्म हाउस पे गए, उसके वहाँ मंदिर वगैरह में रहे, बागवान के पास बैठे, उसके बाद वापस आए। सारे के सारे लोग नशे में थे। तीनों की स्थिति बहुत ज़्यादा वैसी थी नशे में। उसी नशे के बीच में इनका विवाद हुआ और जो मृतक था बादल बंसल, उसमें गाली गलौज कर दी उसको, प्रिंसू गुप्ता को। तो प्रिंसू गुप्ता ने मना किया गाली देने से। उसके बाद जब उसने मना किया तो बादल ने उसको मारपीट कर दी, 2-4 चाटा मार दिए। तो वो गुस्से में आकर उसने उसको कट्टे से फायर कर दिया, जिसके कारण से उसको चोट लगी थी और उसी चोट के कारण उसकी मौत हुई। अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक ने ली एसडीओपी एवं थाना प्रभारियों की बैठक में नशे के खिलाफ पुलिस अधीक्षक के दिखे सख्त तेवर। शराब पैकारी का मामला पाए जाने पर संबंधित थाना प्रभारी पर भी होगी कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के द्वारा आज पुलिस कंट्रोल रूम में एसडीओपी एवं थाना प्रभारियों की आवश्यक बैठक ली गई। बैठक में जहां एक और जिले में बढ़ रहे नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के निर्देश पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए, तो वहीं दूसरी ओर शराब पैकारी को लेकर पुलिस अधीक्षक के द्वारा सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने कहा कि शराब के नए ठेके के बाद कई विवाद देखने को मिले। सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने क्षेत्र में शराब पैकारी पर पूरी तरह से अंकुश लगाएं। यदि शराब पैकारी के कारण कोई विवाद की स्थिति निर्मित होती है तो संबंधित थाना प्रभारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में 100 डायल की सीमा को लेकर संशय की स्थिति निर्मित होती है, जिसे कंट्रोल रूम में की गई बैठक के दौरान स्पष्ट किया गया है। इधर 100 डायल के नए वर्जन आने से पहले ही इसके संबंध में नए दिशा निर्देश पुलिस अधीक्षक के द्वारा जारी किए गए हैं। वहीं सीएम हेल्पलाइन में लंबित पड़ी शिकायतों के निवारण के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। किस विषय पर बैठक ली जा रही है, क्या आदेश? आज हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा ये संपूर्ण जिले के सभी थाना प्रभारियों को और एसडीओपीज को मीटिंग के लिए आहूत किया गया था यहाँ पर, जिसमें मुख्य उद्देश्य था 100 डायल का जो नया वर्जन आने वाला है। 100 डायल की नई गाड़ियाँ आने वाली हैं और कुछ 100 डायल का थानावार क्षेत्रों में कुछ डिस्प्यूट था। जैसे आप लोग जानते हैं शहर में कि बिछिया है, कोतवाली से लगा हुआ एरिया है और कोतवाली का सामान से लगा एरिया है, रतहरा वाला। ऐसे बहुत सारे थाना क्षेत्रों में थोड़ा सा क्षेत्र को लेकर डिस्प्यूट था। उस क्षेत्र के डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए यहाँ पर एक प्रारूप था, उसको सही करने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। इसके साथ साथ सभी थाना प्रभारियों को क्राइम के कंट्रोल के संबंध में और क्राइम में अधिक से अधिक पतासाजी के लिए, साथ ही जो नशाखोरी है रीवा के उसमें और उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए, जिसमें एनडीपीएस एक्ट हो, चाहे शराब माफिया, जैसे आपने देखा अभी कि लगातार नए ठेका पद्धति, जो लाइसेंस पद्धति आई है एक्साइज की, उसमें बहुत सारे डिस्प्यूट ठेकेदारों के बीच में बढ़ रहे हैं, जिससे कहीं पैकारी का जो मसला है वो उभर के आए और फिर ये किसी विवाद का कारण बने। इसके लिए सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश और हिदायत दी गई है कि अगर किसी थाना क्षेत्र में इस तरह की कोई पैकारी की बात के आके विवाद की स्थिति निर्मित होती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ थाना प्रभारी के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। तो इस शक्ति को देखते हुए सभी थाना प्रभारियों को इसमें हिदायत दी गई है कि इसमें विशेष ध्यान दें और उनके क्षेत्र में किसी भी तरह से इस तरह का कृत्य ना हो सके। साथ ही साथ इसमें सीएम ऑनलाइन की शिकायतों के तुरंत निराकरण के लिए, वारंटियों की पतासाजी और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी थाना प्रभारियों को आवश्यक हिदायतें दी गई हैं। गुड फ्राइडे पर चर्च में आयोजित हुई विशेष प्रार्थना सभा। आपको बता दें कि आज गुड फ्राइडे के अवसर पर शांति कुटीर चर्च में प्रभु यीशु को याद करते हुए प्रार्थनाएं आयोजित की गई। ईसाई धर्मावलंबी महिलाएं पुरुषों की उपस्थिति दर्ज हुई। प्रभु यीशु की मृत्यु दंड की कथा को उपस्थित लोगों को बताया गया। वह आम लोगों के प्रति प्रेम, दया, अनुकंपा, परोपकार के कारण लोकप्रिय हुए। जीसस के जीवन और क्रॉस मृत्यु में आम मनुष्यों के लिए प्रेम, दया, क्षमा का संदेश समाहित है। संपूर्ण विश्व के मानव जाति के कल्याण के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। हमारे पापों को खत्म करने के लिए प्रभु आज के ही दिन सूली पर चढ़ गए थे। इस दौरान चर्च की पदाधिकारी
कविता टाइडे ने बताया कि मनुष्य के शरीर के कष्ट को प्रभु ने अपने ऊपर लिया एवं दुश्मनों को क्षमा करने की शिक्षा दी। गुड़ चौराहा स्थित शांति कुटीर चर्च सहित विभिन्न चर्च में आज गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। चर्च में उपस्थित क्रिश्चियन समाज के लोगों ने प्रभु यीशु की आराधना एवं स्तुति की। प्रस्तुत है कविता टाइडे से प्राप्त जानकारी के अंश। तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या प्रभु परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया था, अपने पुत्र को छोड़ दिया था? नहीं, लेकिन हमारा परमेश्वर न्यायी है। और जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर लाद लिया था तो वो एक पापी बन गए थे। और हमारा परमेश्वर न्यायी है और पाप से घृणा करता है, इसलिए कुछ समय के लिए पिता परमेश्वर ने अपने प्रभु यीशु मसीह को, अपने बेटे को छोड़ दिया था। लेकिन वो जानते थे कि अंत में वो उनके साथ है। इसी ने इस आखिरी वाणी में कहा पूरा हुआ। उन्होंने सभी कार्य जो एक पिता परमेश्वर ने अपने बेटे को दिए थे, पूरी जिम्मेदारियों को पूरा किया और उस पूरा करते हुए अपनी आत्मा अपने परमेश्वर को सौंप दी। इसी रीति से हमें भी अपने उन कार्यों को पूरा करना है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें जिम्मेदारी दी है। उनकी ये आज्ञा है कि जाओ सारी जाति में मेरे नाम का सुसमाचार फैलाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो आज के दिन हम इन्हीं वाणियों में मनन करते हैं और आज हमारे लिए, ये सभी के लिए एक उत्तम शुक्रवार है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान दिया। तो आप सभी को इस गुड फ्राइडे की शुभकामनाएं मैं अपने कलीसिया की ओर से और अपने परिवार की ओर से देती हूँ। क्या नाम है आपका? कविता टाइडे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।